नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। कुछ दिनों पहले मेरे एक रिलेटिव के घर पे गया था। उन्होंने नया घर खरीदा, मुझे बुलाया था घर देखने के लिए। मैं गया। मेरे घर में जो रेड कलर के हॉर्सेस की फ्रेम है, वही फ्रेम मैंने उनके घर पे भी देखी। मेरे घर में लिविंग रूम में है, मैंने उनके लिविंग रूम में देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे घर पे एक ग्रीन माउंटेन का फ्रेम है जो वास्तु रेमेडीज के लिए हम सब यूज करते हैं। वही ऐसा ही सेम फ्रेम मैंने उनके घर में भी देखा। मेरे घर पे भी बेडरूम में है, उनके घर पे भी मैंने बेडरूम में ही देखा। मेरे घर में जो बाथरूम है उसमें ब्लू कलर की एसेसरीज हम यूज करते हैं वास्तु के हिसाब से। उनके घर के बाथरूम में भी मैंने ब्लू कलर की एसेसरीज को ही देखा। मेरे घर के एंट्रेंस के बाजू में ही बराबर मंदिर रखा है, उनके घर के एंट्रेंस के बराबर बाजू में मैंने मंदिर भी देखा। मुझे अच्छा लगा, मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होता है तो मुझे अच्छा लगा। और भी कुछ सिमिलरिटीज मैंने देखी तो मुझे लगा कि चलो इन्होंने वास्तु करवाया है, भले मेरे से नहीं करवाया, मुझसे नहीं करवाया, बट कहीं से तो करवाया है। तो घर पूरा दिखा दिया। बाद में मैंने उनको कहा, मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने नया घर लिया सबसे पहला, और दूसरा कि आपने वास्तु करवाया, वास्तु की रेमेडीज करवाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बोले नहीं, मैंने वास्तु नहीं करवाया, ना तो मैंने रेमेडीज करवाई है। तो मैं बोला ये रेड हॉर्सेस की फ्रेम आपने रखी है, ये एंट्रेंस के पास आपने मंदिर रखा है, ये आपके घर के बेडरूम में माउंटेन की फ्रेम है। तो बोले हाँ वो सब है। तो मैंने पूछा उनको, तो फिर वो कैसे रखा? बोले मैं आपके घर पे आता जाता रहता हूँ ना, तो मैंने देखा आपके घर में आपने लगाया हुआ है, एंड लिविंग रूम में बैठते हैं, मैंने देखा कि आपने रेड हॉर्सेस की फ्रेम लगाई है, तो मैंने भी मेरे घर पे लिविंग रूम में लगा दी रेड हॉर्सेस की फ्रेम। उसी तरीके से मतलब आपने जो किया है, जो फ्रेम जहां पर रखी है, वो सब मैंने, आपने जो किया वो पूरा मैंने कॉपी किया इन शॉर्ट। क्योंकि आप खुद वास्तु कंसल्टेंट हो, आप तो अपने घर में परफेक्ट करोगे ही करोगे, तो आपने जो किया वो मैंने मेरे घर में कर दिया, तो मेरा वास्तु हो गया। मुझे रियल में मुझे इतनी हंसी आई, लेकिन वो टाइम पे मैं हंसा नहीं। मैंने उनको खाली सिंपल स्माइल दिया ऐसा करके, और मैंने उनको एक सवाल पूछा। तो मेरे घर में भी लाल कलर की, काले कलर की, सफेद कलर की, येलो कलर की टैबलेट थी, वो देखी थी? तो वो जहां देखी थी, तो मैं बोला वो टैबलेट आपने अपने घर में रखी है, सेम टैबलेट? तो बोले नहीं, ऐसी सेम टैबलेट क्यों रखूं, ये सब कॉपी कर सकते हो तो वो टैबलेट भी कॉपी करो। अब मुझे जो प्रॉब्लम है उसकी दवाई मैं ले रहा हूं, लेकिन आपको तो उससे कुछ लेना देना है नहीं, मैं करता हूं, आप कॉपी करते हो, तो आप खुद भी वही दवा लेना चालू कर दो। तो बोले ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने बोला दवाई की मैटर में, हेल्थ की मैटर में ऐसा नहीं चलता है, लेकिन वास्तु की मैटर में ऐसा चलता है कि कॉपी कर लो दूसरे का। इसका मेन इंटेंशन क्या? मैंने सीधा सीधा उनको पूछा, पैसे बचाना, वास्तु कंसल्टेशन के पैसे बचाना, रेमेडीज के पैसे बचाना, सस्ते में निपटा देना। और उनके घर पे जाते हैं, वो खुद कंसल्टेंट है, उन्होंने किया है तो अपना वही करेंगे, वो बराबर होगा तो हम अपने घर में कर देंगे। मेरा हेल्थ की मैटर में आप ऐसा नहीं करते हो। तो ये जो वास्तु है ना, वास्तु ये घर की हेल्थ से रिलेटेड है। हमारी बॉडी की हेल्थ और घर की हेल्थ ये दोनों अलग अलग है, वैसे अलग अलग है और वैसे सेम है। जैसे हेल्थ का पर्सनलाइज ख्याल रखना पड़ता है, वैसे वास्तु का पर्सनलाइज ख्याल रखना पड़ता है। उसी तरीके से फिर मैंने उनको समझाया, मैं बोला भाई ये सही तरीका नहीं है, आपको नहीं करवाना है वास्तु मत करवाओ। अगर करते हो, वास्तु में बिलीव करते हो, तो उसको सही तरीके से करवाओ, अदरवाइज ये सारी फ्रेम निकाल के आप रख दो, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि आपको पता नहीं है, मैंने मेरे घर के लिविंग रूम में रखा है, रेड हॉर्सेस की फ्रेम रखी है, लेकिन साथ में मैंने पिरामिड भी रखा है, साथ में मैंने यंत्र भी रखा है, पूरा कॉम्बिनेशन रखा है। और वो मेरे घर के अंदर साउथ ईस्ट जो जोन है वो लिविंग रूम में आता है, इसलिए मैंने वहां पर वो रखा है। आपको पता है आपके घर के अंदर आपने रेड हॉर्सेस की फ्रेम तो रख दी, लेकिन वहां पर कौन सा जोन है? अगर वाटर का जोन होगा तो वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट करेगा आपके ऊपर। सेम उसी तरीके से मेरे घर के बेडरूम में साउथ वेस्ट जोन है, वहां पर मैंने वो हैवी वाली माउंटेन की फ्रेम रखी है। आपके घर के अंदर आपको पता नहीं है आपके बेडरूम कौन सी दिशा में आ रहा है। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ का होगा और वहां पर आप वो हैवी चीज रख दोगे, मतलब वो माउंटेन की फ्रेम आप रख दोगे, तो क्या होगा? पैसा नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, जो पैसा है वो चला जाएगा।
मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपसे खास रिक्वेस्ट है, आप करवाओ तो अच्छा और परफेक्ट वास्तु करवाओ। भले ऐसा मैं नहीं कहता हूं मेरे पास से करवाओ, आपको जो कंसल्टेंट के ऊपर ट्रस्ट है, जो अच्छा लगता है, जो प्रैक्टिकल बात करता है, आप उनके पास वास्तु करवाओ। किसी को रेफरेंस पूछ के करवाओ, लेकिन किसी को पूछे बिना इस तरीके से वास्तु को कॉपी मत करो। और उनको मेरी बात सही लगी, मेरे सामने उन्होंने सारी फ्रेम को निकाल दिया। आपको भी मैं यही कहना चाहता हूं। ये तो मैं उनके घर पे एज ए रिलेटिव गया था, मैंने ऑब्जर्व किया, फिर मेरे माइंड में वही ख्याल आया कि ऐसा तो कितने लोग करते होंगे, एक दूसरे के घर पे जाते होंगे, देखते होंगे। एक चीज समझ लीजिए, वास्तु कॉपी करने की चीज नहीं है, वास्तु फॉलो करने की चीज है। कॉपी और फॉलो में अंतर क्या है? कॉपी करने में हम अपना दिमाग नहीं लगाते, किसी भी चीज को कॉपी करनी है हम अपना दिमाग नहीं लगाते। और कॉपी कौन करता है? जिसका दिमाग नहीं चलता है वही कॉपी करता है। लेकिन फॉलो करने में क्या होता है? फॉलो करने में हम अपना दिमाग चलाते हैं, हम सिर्फ पाथ उसका फॉलो करते हैं। हमें जो डायरेक्शन में जाना है या जहां पर जाना है, वो व्यक्ति ट्रेन से गया है, अच्छा है, कंफर्टेबल है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम भी ट्रेन से जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोक शक्ति एक्सप्रेस में गया तो मैं भी लोक शक्ति में ही जाऊंगा, वो बिना टिकट का या बिना रिजर्वेशन का गया तो मैं भी वैसे ही जाऊंगा। वैसा हम नहीं करते, हम खाली पाथ फॉलो करते हैं। तो फॉलो और कॉपी में बहुत अंतर है। बहुत लोग क्या करते हैं, अगर समझो वो कोई व्यक्ति रहता है 4th फ्लोर पे, तो ऊपर 5th फ्लोर वाले ने वास्तु करवाया, अब ये 4th फ्लोर वाला क्या करेगा? फ्री में फायदा उठाएगा। क्यों? क्योंकि एक स्टेप और दिमाग चलाएगा। अभी ऊपर नीचे है ना, तो उसका एंट्रेंस मेरा एंट्रेंस सेम, उसका किचन मेरा किचन सेम, उसका टॉयलेट, उसका बाथरूम, उसका बेडरूम सब सेम, सेम दिशा होती है, सेम विंग के अंदर तो सेम ही होता है। अब पता चला ऊपर वाले ने वास्तु करवाया है, उसके घर पे जाके चेक कर लेगा, देख लेगा, और उसने जो करवाया वो इधर आके फ्री में कर लेगा पैसे बचाने के चक्कर में। लेकिन क्या आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर ये नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके बिल्डिंग में, मतलब आप जो विंग में रहते हो वहां पर अगर 10 फ्लोर है और आपके ऊपर वाले, आपके नीचे वाले, सबके प्रॉब्लम, सबके कंसर्न, सबके लाइफ के अंदर इवेंट अलग अलग होते हैं। क्या आपने ये चीज को सोचा है कभी? और ऐसा क्यों होता है? मानता हूं दिशा सेम है, डेफिनेटली मानता हूं, एंट्रेंस की, किचन की, बेडरूम की दिशाएं सेम है, लेकिन आपकी और उनकी बर्थ डेट अलग अलग है, आपके और उनके प्रोफेशन के अंदर अंतर है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है जिसको हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। तो एस्ट्रो वास्तु के बहुत सारे डिफरेंसेस की वजह से आप सेम चीज जो ऊपर वाले ने की है या जो फिर नीचे वाले ने की है, भले सेम डायरेक्शन में है, आप ऐसे कॉपी नहीं कर सकते हो। ऐसे कॉपी नहीं करना चाहिए। करना ही है, बिलीव करना ही है, तो प्रोफेशनल कंसल्टेंट को बुला के उनकी एडवाइस लेकर फॉलो कीजिए। अदरवाइज आपके भगवान का नाम लेके आप आगे बढ़िए जीवन के अंदर। आप वास्तु कराओ नहीं कराओ, मैं तो यही चाहूंगा कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो। आपने वास्तु करवाया तो ही अच्छा हो, नहीं करवाया तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का नाम लेके करते रहो। क्योंकि एक चीज समझ लो, दुनिया में एक बहुत बड़ा भेद बताने जा रहा हूं आपको। हालांकि ये मेरे बिजनेस के तो नेगेटिव साइड का है, मतलब मेरे बिजनेस को इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट करे वैसा है, लेकिन एक भेद बताता हूं आपको, फिर सोचना आप। दुनिया में जितने लोगों ने वास्तु करवाया है उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने वास्तु नहीं करवाया है। जिसने वास्तु करवाया है उसकी भी लाइफ चल रही है, नहीं करवाया है उसकी भी लाइफ चल रही है। आप जहां पर हो वहां पर ही आप रहना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, कोई बड़ा ड्रीम नहीं है, बड़ा विजन नहीं है, 100 रुपये आपके पास है और 100 रुपये में खुश हो, तो फिर क्यों वास्तु करवाना? वास्तु इसलिए करवाना है या एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को, शास्त्रों को फॉलो इसलिए करना है, मेरे पास जो है उसमें तो मैं खुश हूं, लेकिन मेरी पोटेंशियल के हिसाब से मैं उसमें और बहुत कुछ ऐड कर सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। कहीं ना कहीं हर्डल्स, ऑब्स्टेकल इस शास्त्र आ रहे हैं जो मैं शास्त्र की मदद से दूर कर सकता हूं और लाइफ में आगे बढ़ सकता हूं। जिसके बड़े ड्रीम होते हैं, विजन होता है, वो लोग ऐसा सोचते हैं। जिनका नहीं होता है वो तो यही सोचेंगे 100 रुपया है, 100 रुपये में खुशी है, बात खत्म हो गई। तो ऐसे लोगों को तो वास्तु न करवाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।